अब बात कर लेते हैं कंट्रोल्स की। जो कंट्रोल जो हम सिखाते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी की बात कर लें अगर पहले, तो पेडल्स की अगर बात कर लें तो इसके अंदर दो पेडल्स लगे हुए हैं, ए और बी। ए का मतलब होता है एक्सीलरेटर, बी का मतलब होता है ब्रेक। और अगर आप मैनुअल गाड़ी में हैं तो आपके पास एक और पेडल होता है, उसका होता है सी। सी का मतलब होता है क्लच। तो अगर हम बात कर लें डिटेल के अंदर क्लच की मैनुअल गाड़ी के लिए, तो क्लच आपको यूज़ करना पड़ता है गियर्स चेंज करने के लिए। अगर आपको फर्स्ट से सेकंड गियर में जाना है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और इसी तरीके से आपको अगर फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, थर्ड से वन, जो भी आपने करना है तो वो क्लच दबा के ही आपका जो है गियर चेंज होगा। उसके बगैर गियर चेंज नहीं होता है। अभी हम, क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर अगर आपने गियर चेंज करना है तो उसके लिए हम ब्रेक दबा के हम गाड़ी को पी होता है उसे डी पे आ जाएंगे। डी का मतलब होता है ड्राइव। तो यूजुअली जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती हैं उसमें जो ऑप्शन होते हैं वो पी का मतलब पार्क होता है, आर का मतलब रिवर्स होता है, एन का मतलब न्यूट्रल होता है, डी का मतलब होता है ड्राइव। और मेरी गाड़ी में एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है बी, उसका मतलब है एक्सेसिव ब्रेकिंग। अगर हम कभी स्नो कंडीशन में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वो क्या करता है कि वो आपके लिए ब्रेक लगाता है। जो डिफरेंस है ऑटोमेटिक और मैनुअल गाड़ी में, वो ये होता है कि जब आप मैनुअल गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप जब गियर चेंज करते हैं, आपको जो इंजन ब्रेकिंग होती है वो मिल जाती है। मिसाल के तौर पे आप जब सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में आते हैं तो गाड़ी स्लो हो जाती है, या थर्ड गियर से सेकंड में गाड़ी स्लो हो जाती है मैनुअल गाड़ी में। ऑटोमेटिक गाड़ी में इंजन ब्रेकिंग नहीं होती, आपको ब्रेक खुद लगानी पड़ेगी और गाड़ी भी स्लो होगी। या अगर आप फॉरवर्ड प्लानिंग करेंगे, आप अगर अपना पाँव उठा लेंगे एक्सीलेटर से, तो गाड़ी स्लो होना शुरू कर देगी। तो ये हमने इसे ख्याल करना है। और पार्किंग ब्रेक मैंने आपसे कहा कि वो ऑटोमेटिक है, तो ये कंट्रोल हम लोगों को सिखाते हैं। बहुत से जो लोग समझ नहीं पाते कि एक्सीलरेटर से क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि एक्सीलरेटर से गाड़ी फास्ट जाती है। बिल्कुल सही बोला, गाड़ी फास्ट जाती है, लेकिन जो उसकी मैकेनिक्स बिहाइंड ये हैं कि आप जब एक्सीलरेटर दबाते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप और ज़्यादा फ्यूल पंप कर रहे हैं इंजन में। तो जितनी ज़्यादा एक्सीलरेटर दबाएंगे उतना ज़्यादा फ्यूल पंप होगा इंजन में, और डिपेंडिंग ऑन द गियर उतनी ज़्यादा गाड़ी फास्ट जाएगी। और आप जब न पाँव उठा लेते हैं एक्सीलरेटर में से, तो वो जो फ्यूल पंप हो रहा होता है वो कट ऑफ हो जाता है या कम हो जाता है, तो उससे गाड़ी की स्पीड भी कम हो जाती है। तो ये मैकेनिक्स अगर आप समझेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ऑटोमेटिक गाड़ी में फुट ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं टर्निंग करते वक्त, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग नहीं होती है, गियर मैनुअल चेंज नहीं होता है, तो आपको ब्रेक लगा के चेंज करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं।